5 बड़ी बातें हमें बाबा साहेब के जीवन से जरूर सीखनी चाहिए। बाबा साहेब एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिनके जीवन से युवा अनेक शिक्षाएं ले सकते हैं। हम ऐसे ही 5 बातों के बारे में चर्चा करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति उनको जीवन में धारण कर ले तो वह जीवन में अपने लिए तो कुछ कर ही लेगा, साथ समाज और राष्ट्र के लिए भी बहुत कुछ कर जाएगा। नंबर 1, सबसे पहली शिक्षा जो आज हम बाबा साहेब से ले सकते हैं वो है शिक्षा का महत्व जाने। बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायी नामदेव निमगड़े अपनी पुस्तक द टाइगर शैडो द ऑटोग्राफी ऑफ एन अम्बेडकरिट में लिखते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर रात को पढ़ाई में खो जाते थे। उन्हें बाहर का कुछ भी मालूम नहीं रहता था। एक बार जब वह अचानक उनके स्टडी रूम में गए और उनके पैर छुए तो बाबा साहेब किताबों को पढ़ने में खोए हुए थे। उन्होंने कहा कि टॉमी ऐसा मत करो। मैं थोड़ा विचिंतित हुआ। उन्होंने इंसान के स्पर्श को कुत्ते का स्पर्श समझा, क्योंकि पढ़ाई में बिल्कुल भी खोए हुए थे। जब बाबा साहेब ने देखा तो वह झेप गए। कोर्ट जाने के बाद बाबा साहेब शाम को किताबों के बाजार के बाबा साहेब चक्कर लगाया करते थे और घर आते समय उनके हाथों में एक बंडल होता था। बाबा साहेब ज्ञान प्राप्त करने के अत्यंत महत्व देते थे। मशहूर लेखक जॉन गुथेर ने लिखा है, 1938 में जब उन्होंने राजगृह में बाबा साहेब से मुलाकात की तो उनकी लाइब्रेरी में 8000 से ज़्यादा किताबें थीं और कहा जाता है कि मृत्यु तक उनकी लाइब्रेरी 50,000 तक किताबों हो गई थी। बाबा साहेब कहा करते थे, ज्ञान शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। कहा भी जाता है कि विद्या को कोई नहीं चुरा सकता, विदेश में विद्या ही मित्र होती है। अब वहीं अगर विदेश की बात करें तो जब बाबा साहेब विदेश में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो वह लाइब्रेरी में वहाँ के चपरासी से भी पहले आ जाते थे। कहा जाता है कि बाबा साहेब 15 घंटे से ज़्यादा पढ़ते थे। यहाँ सभी को सीखना चाहिए कि जीवन में ज्ञान प्राप्त को अत्यंत महत्व देना चाहिए। अपने जीवन में ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करना चाहिए। नंबर 2, अपने समाज की कीमत जाने। वहीं आगे बढ़े तो बाबा साहेब को यदि कोई अपने यहाँ पार्टी में खाने पर बुलाता था तो बाबा साहेब साफ इनकार कर देते थे। आमतौर पर बाबा साहेब किसी के यहाँ पार्टी में नहीं जाते थे। आपको लगता होगा कि अहंकार में ऐसा करते थे, परंतु ऐसा नहीं है। बाबा साहेब अपने कानूनी कार्य से अलग जितना भी समय बचता था उस समय को ज्ञान अर्जित करने में, पढ़ाई में देना चाहते थे। वहाँ कहते थे कि मैं बाहर जाऊँगा तो मेरा समय व्यर्थ होगा, इसीलिए आप घर पर ही भोजन पैक करके भेज देना। दूसरी बात हम बाबा साहेब से सीख सकते हैं, अपने समय की कीमत। सभी को अपने समय की कीमत पता होनी चाहिए और व्यर्थ बातों में ना पढ़कर अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय को ज्ञान अर्जन में लगाना चाहिए। बाबा साहेब कहते थे, अपने समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। नंबर 3, दृढ़ इच्छा शक्ति। 9 साल के बच्चे को क्लास से अलग बैठाया जाता था। बाबा साहेब बैठने के लिए अपने घर से बोरी लेकर जाते थे और उस बोरी को स्कूल का चपरासी भी हाथ नहीं लगाता था, इसीलिए बाबा साहेब उस बोरी को रोज लेकर आते जाते थे। वहीं बाबा साहेब को स्कूल में उपलब्ध सामान्य जल स्रोत से पानी पीने की भी अनुमति नहीं थी। उनको चपरासी पानी दूर से भी देता था। जिस दिन चपरासी नहीं आता था तो उनको पानी भी नहीं मिलता था और उनको अनेक बार भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार तो उनको बैलगाड़ी वाले ने केवल इसलिए बैलगाड़ी से उतार दिया था क्योंकि वह महार जात से आते थे, जिसको उस समय महाराष्ट्र में अछूत समझा जाता था। एक बार बारिश आने पर बाबा साहेब एक घर की दीवार का सहारा लेकर खड़े हो गए, जिसको देखकर उस घर की मालकिन ने बाबा साहेब को धक्का देकर पानी में गिरा दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, कहने लगी कि तूने मेरा घर अपवित्र कर दिया। जिस बालक ने बचपन में इतना भेदभाव और तिरस्कार सहा हो, उस बालक ने बाद में जाकर 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और 32 डिग्रियां ली। बाबा साहेब अर्थशास्त्र में PhD करने वाले पहले भारतीय थे और कॉलेज शिक्षा ग्रहण करने वाले अपनी जात के प्रथम व्यक्ति थे। हम यहाँ पर सीख सकते हैं कि बाबा साहेब की दृढ़ इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी, अनेक बार तिरस्कार सहने के बाद भी उन्होंने कभी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा और उस पर आगे बढ़ते रहे। आज के युवा छोटी छोटी बातों में आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। हमें यहाँ बाबा साहेब से सीखना चाहिए कि हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति या इतनी मजबूत होनी चाहिए कि किसी के नकारात्मक व्यक्ति के बातें या अन्य समस्याएं भी हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने से ना रोक पाएं।
नंबर 4, लोभ लालच से ऊपर अपने सिद्धांत रखें। जब बाबा साहेब अम्बेडकर ऊंचे सार्वजनिक पद पर थे, तब एक व्यापारी ने उनके बेटे को कहा, यदि वह अपने पिता को कहकर कॉन्ट्रैक्ट दिला दें तो मैं अपने व्यापार में उन्हें आधा हिस्सेदारी दे दूंगा। जब बाबा साहेब के लड़के ने यह बात अपने पिता से कही तो बाबा साहेब ने कहा कि मैं यहाँ अपने बच्चों को पालने के लिए नहीं बैठा हूँ, समाज के हित के लिए बैठा हूँ। वहीं उन्होंने अपने लड़के को कहा कि तुम मेरे पास यह प्रस्ताव लेकर आए हो, तुमने एक अपराध किया है। और उन्होंने अपने लड़के से बात तक नहीं की, उन्होंने अपने बेटे को वापस लौटा दिया। वहीं आज़ाद भारत में बाबा साहेब को कानून मंत्री का पद दिया गया था। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो बाबा साहेब को एक कानून को लेकर नेहरू जी से और अन्य मंत्रियों से कुछ मतभेद हुआ, जिस पर बाबा साहेब ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। हम बाबा साहेब से सीख सकते हैं कि बाबा साहेब का जीवन एक आम तौर पर शुरू हुआ था और वह अपने जीवन में अन्य उच्चतम पदों पर पहुंचे, परंतु उन्होंने अपने जीवन में लोभ या लालच को अपने पास बिल्कुल भी आने नहीं दिया। उन्होंने हमेशा अपने सिद्धांतों पर जीवन व्यतीत किया। जहां आज के नेता छोटी छोटी बातों पर बिक जाते हैं, वहीं बाबा साहेब बचपन में अभाव और व्यक्तिगत पर कभी दाग नहीं लगने दिया। आज युवा बाबा साहेब से सच्चाई के रास्ते पर चलने का मूल्य सीख सकते हैं। नंबर 5, जीवन बड़ा होना चाहिए, लंबा नहीं। बाबा साहेब खुद कहा करते थे कि जीवन लंबा नहीं बड़ा होना चाहिए। उनके कहने का तात्पर्य था हमें इस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए कि हम अपने समाज और राष्ट्र को कुछ दे सकें, ना कि इस प्रकार अपने समाज या राष्ट्र का बोझ बनकर जिए। बाबा साहेब अम्बेडकर चाहते तो वह आलीशान और वैभवपूर्ण जीवन जी सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भारत में आकर अपने समाज के लिए गांधी से आंखों में आंखें मिलाकर तर्क वितर्क किए। दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जय भीम।